नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। आप देख रहे हैं मनी 9। इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। ये आपने लाइन हर जगह, अगर आप इन्वेस्टर हैं शेयर मार्केट में, तो ये लाइन आपने हर जगह पढ़ी, देखी और समझी होगी। लेकिन अब ये इस लाइन का मतलब आज के बाज़ार के परिदृश्य में शायद मैं कहूँ तो, या सेबी भी जो कह रहा है, इस जो लाइन है इसका मतलब जो है वो जीरो हो गया है अगर मार्केट की लैंग्वेज में। और शायद इसीलिए सेबी एक नया फ्रेमवर्क जो मार्केट की इनसाइट्स के लिए, जो इन्वेस्टर्स को ज़्यादा इन्फॉर्मल डिसीजन लेने में मदद करे, ऐसा एक सिस्टम बनाने पर बात कर रहा है। आज हम हमारे साथी संदीप जी से इसी सिस्टम पर बात करेंगे कि सेबी का नया प्लान क्या है और ये कैसे निवेशकों के लिए मददगार साबित होने वाला है। तो संदीप जी, मेरा आपसे पहला सवाल है कि ये जो डिस्क्लोज़र का एक नया सिस्टम जो बनने जा रहा है, इसका आइडिया सेबी को आया कहाँ से और ये आइडिया है क्या एक्चुअली? देखिए, पूरा जो दारोमदार है वो इस चीज़ के ऊपर है कि जो रिटेल निवेशक हैं, छोटे निवेशक हैं, उनके हितों की रक्षा कैसे की जाए। बीते जो 2 साल रहे हैं मार्केट्स में बहुत ही उतार चढ़ाव वाले रहे हैं, बहुत ज़्यादा उठापटक देखने को मिली। 2020 की शुरुआत में जब महामारी ने दस्तक दी थी, जब कोरोना ने आहट आई थी कोरोना की, तो आपने देखा था मार्च में एकाएक 2020 की मैं बात कर रहा हूँ, 2 बड़े बड़े सर्किट लगे थे मार्केट में। तो उस समय क्या हुआ, पहले बड़ी गिरावट आई, उसके बाद क्या हुआ, बहुत छोटे समय में मार्केट्स में बिना फंडामेंटल्स को देखे हुए एक हर्ड मेंटेलिटी, यानी कि झुंड में एक सवार होकर सभी लोगों ने खरीदारी करी। और आप देखिए, जब नीचे के सर्किट लगे थे मार्च में, उसके बाद नवंबर में ही मार्केट में नया हाई लग गया। तो एकाएक ऐसा क्या हो गया कि एक समय आपको 6 महीने पहले मंदी समझ आ रही थी, महामारी समझ आ रही थी, और उसके बाद ही आपने एकाएक मार्केट्स में नए हाई भी बनते हुए दिखे। तो ये जो उतार चढ़ाव वाला फेज़ है, उसके बाद हमने देखा कि जब अक्टूबर 2021 में नया हाई बना, उसके बाद मार्केट में एकाएक गिरावट भी देखने को मिली। तो जो नए निवेशक मार्केट में घुसे थे, जिन्होंने बिना फंडामेंटल्स को देखे हुए, जांचे हुए जो खरीदारी करी थी, किसी के कहने सुनने या किसी के पीछे लग के हर्ड मेंटालिटी में, भेड़ चाल में, उनके लिए आप देखें तो घाटे भी कहीं ना कहीं होते हुए दिखे हैं। इस चीज़ को लेके सेबी बहुत ज़्यादा फोकस में है, और ख़ास तौर पे कुछ आईपीओ हमने देखे। पेटीएम का आईपीओ आया, पॉलिसी बाजार का आईपीओ आया, यहाँ पे निवेशकों ने काफ़ी ज़्यादा हाथ जलाए हैं। खासतौर पे जो छोटे निवेशक हैं उनके बड़े नुकसान हुए हैं। और एक तबका और है जो कि शायद बहुत कम लोगों को समझ आता है, वो है फ्यूचर्स एंड ऑप्शन, जिसे आप वायदा बाजार भी कहते हैं। ये बहुत जटिल होता है, आम निवेशकों के लिए शायद ये नहीं है, और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जिस तरह से छोटे निवेशकों ने यहाँ पे हाथ जलाए हैं, अब सेबी का कहीं ना कहीं ऐसा मानना है, ये डिस्कशन में है कहीं, कि जो रिस्क फैक्टर डिस्क्लोजर्स हैं उनको और ज़्यादा पुख्ता करने की ज़रूरत है। सेबी खुद से इसकी तैयारी कर रहा है कि जो रिस्क फैक्टर डिस्क्लोजर्स हैं मार्केट ट्रेंड्स को लेकर खासतौर पे, ये दोबारा सेबी की ओर से जारी किए जाएंगे। अभी तक आप देखें कैपिटल मार्केट की हिस्ट्री में दुनिया भर में ऐसा कोई रेगुलेटर आपको नजर नहीं आएगा जो मार्केट ट्रेंड्स के ऊपर आपको रिस्क फैक्टर डिस्क्लोजर जारी करता हुआ दिखेगा। अब ये डिस्कशन में है, ये हुआ नहीं है, लेकिन अगर ये हो गया तो पहला ऐसा रेगुलेटर होगा दुनिया भर में जो कि छोटे निवेशकों की हितों की रक्षा करने के लिए, ताकि उनके हाथ ना जले, उनका नुकसान ना हो, उनको एक इंसाइट देने के लिए, उनको एक जानकारी देने के लिए, उनको समझाने के लिए कि कैसे मार्केट्स में ट्रेड होता है, किस तरह से समझना चाहिए, उसके लिहाज से सेबी की ओर से ये पहल की जा रही, जो कि डिस्कशन फेज में है, और हो सकता है शायद ये बहुत जल्द लागू भी होता हो दिखे। मतलब सेबी जो भारत अकेला पूरी दुनिया में ऐसा देश होगा जहां ये जो आपका रिस्क फैक्टर डिस्क्लोजर नॉर्म्स का जो स्ट्रक्चर होगा, वो सबसे पहले अगर दुनिया में कहीं देखेंगे तो भारत होगा, ये आपका कहना है। तो अगर हम इस बात करें कि ये जो रिस्क डिस्क्लोजर आपका रिस्क फैक्टर डिस्क्लोजर्स हैं, तो क्या अभी ऐसा कोई डिस्क्लोजर सिस्टम नहीं है अपने भारत में जिसके आधार पर निवेशक जानकारी लेके अपना इन्वेस्टमेंट कर सकें? देखिए, अभी आपने ये जो एक बात कही थी जिससे आपने शुरुआत की थी कि इन्वेस्टमेंट्स इन मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ये जो लाइन है, जो पूरा फ्रेमवर्क है, ये बहुत पुराना हो चुका है। ये कह सकते हैं आपके बाबा आदम के ज़माने की ये बात होगी। अब शायद ये लागू भी नहीं होता है, इसके कोई महत्व भी नहीं रह गए हैं। तो सेबी का ऐसा मानना है कि अब इसमें बहुत ज़्यादा बदलाव करने की ज़रूरत है, क्योंकि निवेशक बड़ी भारी मात्रा में, खासतौर पे छोटे निवेशक आप देखेंगे, जिस तरह से रजिस्टर्ड यूजर्स भी इंडिया में आप देखेंगे बीएसई की वेबसाइट पे भी वो 10 करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं। उस लिहाज से जिस तरह से छोटे लोगों की भागीदारी मार्केट में बढ़ रही है, जिस तरह से उनका पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, उनका नुकसान ना हो, उनको बचाने के लिए अब सेबी का ऐसा मानना है कि इसमें बदलाव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब आप कहेंगे कि क्या कोई भी रिसर्च मार्केट में अवेलेबल नहीं है, क्या ऐसा कुछ भी नहीं है कि छोटे निवेशकों की हैंड होल्डिंग हो सके? देखिए, मार्केट में बहुत सारी रिसर्च अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि रिसर्च अवेलेबल नहीं है, लेकिन ज़्यादातर रिसर्च जो अवेलेबल है वो ऐसे मार्केट पार्टिसिपेंट्स की ओर से अवेलेबल होती है जिनका खुद का मार्केट में
बिजनेस इंटरेस्ट होता है, तो कहीं ना कहीं वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो छोटे निवेशकों को रिसर्च पहुंचती है, या तो वो देरी से पहुंचती है, या फिर जब पहले से पोजीशंस खड़ी हो चुकी हैं उसके बाद वो एंटर करते हैं, तो उनके पास जो अपसाइड की गुंजाइश है वो काफ़ी कम बचती है, या तो फिर वो लेट एंट्री होती है, तो उस वजह से वो ज़्यादातर जो पहले एंटर कर चुके होते हैं उनको ज़्यादा उससे फ़ायदा होता हुआ दिखता है। तो सेबी का ऐसा मानना है कि ये जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स का खुद का जो बिजनेस इंटरेस्ट है, उस वजह से ये जो छोटे निवेशक हैं उनको वो फंडामेंटल इंसाइट्स नहीं मिल पाते हैं, और यही वो जो इंसाइट्स हैं सेबी अपनी जो रिस्क फैक्टर डिस्क्लोजर्स हैं उसके ज़रिए वो देना चाहते हैं। अब इसमें कुछ अधिकारियों के मैं जो कमेंट्स हैं वो पढ़ रहा था कि आखिर ये जो पूरा फ्रेमवर्क सेटअप हो रहा है उसके पीछे वजह क्या है। देखिए, एक अधिकारी ऐसा कह रहे हैं कि हर मार्केट में आप देखेंगे तो एक फिक्स पैटर्न होता है। उसमें होता क्या है, पहले एक जो निवेशक हैं वो किसी के कहने सुनने पे या कोई भी खबर आती है उसके बेसिस पे एक झुंड में एक भेड़ चाल की तरह पूरी तरह से एक खरीदारी करते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब कोई क्राइसिस होती है, कोई संकट आता है, तो एक पैनिक सेलिंग जैसी सिचुएशन बनती है। फिर उसमें कोई कुछ नहीं देखता है कि क्या लेवल्स हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, एकाएक आप देखिए धड़ धड़ करके शेयर गिरते हैं, और जो छोटे निवेशक हैं वो भी पैनिक में आके अपने शेयर बेचने शुरू कर देते हैं। तो इसमें होता क्या है कि आपके जो फंडामेंटल्स हैं, जो बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग है, उनका कोई भी किसी भी तरह से ध्यान नहीं रखा जाता है, वो फॉलो होते ही नहीं है। इसको सुनिश्चित करने के लिए, इसको फॉलो करने के लिए जो बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग है, जो आप फंडामेंटल एनालिसिस है उसको मूलधार मान के अगर आप कोई भी निवेश की रणनीति बनाते हैं, वो जो बेसिक्स हैं उनको फॉलो किया जाए। इसीलिए ये जो इनसाइट्स हैं वो लाने की बात की जा रही है। अब आप सेबी की बात करिए, कोई भी रेगुलेटर हो तो उसका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो आपको ये बताए कि क्या खरीदना है, क्या बेचना है, कब खरीदना है, कब बेचना है। लेकिन हाँ, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर है कि वो ये सुनिश्चित करे कि जो डिस्क्लोजर्स दिए जाते हैं मार्केट पार्टिसिपेंट्स की ओर से, मार्केट पार्टिसिपेंट मतलब बाजार में जितने भी लोग हैं, चाहे वो कोई छोटा निवेशक है, कोई म्यूचुअल फंड है, कोई एफआईआई है, या कोई भी एंटिटी है जो बाजार में निवेश करते हैं, उनकी ओर से जो डिस्क्लोजर्स हैं वो दिए जाने चाहिए, सही तरीके से दिए जाने चाहिए और टाइमली दिए जाने चाहिए। ये मार्केट रेगुलेटर को सुनिश्चित करना है। तो उस लिहाज से ही ये उसी की ओर एक कदम बढ़ाया जा रहा है। मतलब शेयर बाजार के जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, वो चाहे रिटेल हो या इंस्टीट्यूशनल हो या कोई भी कोई प्रमोटर हो, कोई फंड हाउस हो, कोई आपका पोर्टफोलियो मैनेजर हो, या कोई भी एक बड़ा निवेशक हो जो कि सभी को मतलब 1% से ज़्यादा हिस्सेदारी देता है, इन्फॉर्म्ड डिस्क्लोजर मिले और वो उसके आधार पे एक अपने फायदे का टाइमली और तरीके से, सही तरीके से और टाइमली आपको डिस्क्लोजर देने हैं, ताकि हर किसी को पता चल सके जो नियमों के मुताबिक ट्रेडिंग हो रही है नहीं है। मतलब जो अभी हम देखते हैं कि आपने जैसे खरीदा और आपने बेच दिया, और मैं ऐसा रिटेल इन्वेस्टर हूँ, मैं सिर्फ आपको देख के काम कर रहा हूँ और मुझे कुछ नहीं पता है। तो अब ऐसे इन्वेस्टर्स को भी मतलब उनको भी अपना सेल्फ डिसीजन और सेल्फ अपना खुद का निर्णय लेने के लिए उसको मजबूत बनाने की एक तरफ ये कदम बढ़ा रहा है बिल्कुल सेबी। तो सर, अगर ये फ्रेमवर्क पूरा तैयार हो जाता है तो क्या इससे निवेशकों को फ़ायदा होगा, और कब तक ये फ़ायदा उनको मिलना शुरू हो जाएगा? देखिए, फ़ायदा जाहिर सी बात होगा, जिस वजह से पूरे जो डिस्कशंस हैं वो सेबी की ओर से किए गए हैं। अगर ज़रूरत है, अगर सेबी को ऐसा लगता है कि ग्लोबली आप देखें ऐसा कहीं नहीं होता है कि सेबी को इसकी ज़रूरत लग रही है, क्योंकि छोटे निवेशकों की पार्टिसिपेशन बहुत तेज़ी से बढ़ी है, क्योंकि ऐसी स्टोरीज़ बना के दिखाई जाती हैं कि बहुत जल्द बहुत बड़ा मुनाफा किसी शेयर में होता है, और वही स्टोरी आपको दिखा के पूरे जो एक लुभावना सपना दिखाया जाता है कि 100 रुपये लगाइए आपके 10,000 हो जाएंगे, 10,000 लगाइए आपके 10 लाख रुपए हो जाएंगे। तो वो जो एक लुभावना आपको पूरा पिक्चर बना के दिखाई जाती है, उससे कहीं ना कहीं बचाने के लिए सेबी की ओर से ये कदम उठाया जा रहा है। होगा कैसे ये कि सेबी क्या करेगा कि आपको दोनों तरह से, गिरावट के दौर के भी और जो बाजार ऊपर जाता है तब के भी, आपको जो इनसाइट्स है वो शेयर करता हुआ दिखेगा। तो सेबी के जो अनुमान जारी होते हुए दिखेंगे दोनों फेजेस में, चाहे वो गिरावट में चाहे वो ऊपर की ओर, उससे निवेशक जो क्या है एक डिसीजन सही तरीके से ले पाएंगे, सही निर्णय ले पाएंगे। तो उससे क्या होगा, वो हर्ड मेंटालिटी वाला, यानी कि जो भेड़ चाल वाला जो डिसीजन होता है उससे वो कहीं ना कहीं बच पाएंगे। फिर जो क्राइसिस वाली सिचुएशन आती है उसमें उनको एकदम से पैनिक में बेचना भी नहीं होगा। पहले ऊपर में ले लिया, बाद में पैनिक आया, पहले जिसने बेचे हुए हैं उस वजह से आपको नीचे के भाव पे शेयर अपने बेचने पड़ते हैं, फिर आपको नुकसान होता है। फिर आप सेबी के पास जाते हैं, सेबी के पास कोई और तरीका बचता नहीं है आपको बचाने के लिए। उसी के लिए, ताकि वो सिचुएशन ना अराइज हो कि आपने ऊपर में शेयर ले लिया और बाद में आपको नीचे में बेचने पड़ रहे हैं पैनिक में, उससे बचाने के लिए आपको इन्फॉर्म किया जा रहा है, आपको जागरूक किया जा रहा है, आपको समझदार बनाया जा रहा है, आपको इनसाइट्स दिए जा रहे हैं, आपको फंडामेंटल्स, आपको बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग, ये सब समझाया जा रहा है सेबी की ओर से। और उसी की ओर ये पहल है जिसके ऊपर डिस्कशन चल रहे हैं। और हो सकता है कि सेबी ने जिस तरह से प्रोएक्टिवली बहुत सारे डिसीजंस लिए हैं, हाल फिलहाल जो आईपीओस आए हैं खासतौर पे, और एफएनओ मार्केट में जिस तरह से रिटेल निवेशकों को नुकसान होता है, उसको लिहाज से देखा
देखा जाए तो शायद ये इसी साल भी अगर इम्प्लीमेंट हो जाए तो शायद कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सेबी बहुत प्रोएक्टिवली काम कर रहा है और खास तौर पे छोटे निवेशकों के हितों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है। तो सेबी के रिस्क फैक्टर डिस्क्लोजर से आपने सुना होगा कैसे आपको फ़ायदा होने वाला है। अब ये सेबी अभी जो डिस्कशन हुआ है उसमें कह रहा है या तो ये ईयरली हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है या क्वार्टरली हो सकता है जो ये डिस्क्लोजर होगा। तो इसमें हर बार कोशिश ये की जाएगी कि जो हमारा रिटेल निवेशक है वो पूरी तरह से बाजार को खुद समझे, फिर उस पर डिसीजन ले, मतलब किसी की बातों में आके आप डिसीजन ना लें। तो सेबी का ये जो स्ट्रक्चर है ये रिटेल निवेशकों के लिए बहुत ही काम का होने वाला है। और ऐसी ही काम की खबरों को देखने के लिए आप हमारे मनी9 चैनल को यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, अगर आपके पास भी कोई शेयर बाज़ार से या म्यूचुअल फंड से जुड़ा कोई सवाल है तो उसे नीचे कमेंट बॉक्स में कर हमें पूछें, हम अपने विशेषज्ञ से इसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। और आपने हमारा प्रोग्राम देखा और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप जी, आपका भी बहुत बहुत थैंक यू।